कौन है ये झांगुर बाबा जिसने खेला आलीशान कोठी और धर्मांतरण रैकेट से लेकर विदेशी फंडिंग तक का खेल। धर्मांतरण के लिए लड़कियों को बनाया निशाना, तय किए जाति के हिसाब से रेट। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। यह मामला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसके अवैध धर्मांतरण रैकेट का है। इस मामले ने न केवल सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता को छुआ है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल भी खड़े किए हैं। झांगुर बाबा के कांड के एक एक पन्ने खोलेंगे, उससे पहले जानते हैं कि ये झांगुर बाबा है कौन। जमालुद्दीन, जिसे झांगुर बाबा या छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला कस्बे के मधुपुर गांव का रहने वाला है। वह खुद को सूफी संत हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित करता था और स्थानीय लोगों के बीच एक धार्मिक व्यक्ति की छवि बनाए हुए था। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने उसके इस चेहरे से पर्दा हटा दिया है। जांच में पता चला है कि झांगुर बाबा कई सालों से एक संगठित अवैध धर्मांतरण नेटवर्क चला रहा था। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिम, खासकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराना था। जांच में सामने आए अन्य तथ्य भी चौंकाने वाले हैं। झांगुर बाबा का नेटवर्क केवल बलरामपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हरियाणा, महाराष्ट्र, मुरादाबाद और नोएडा जैसे कई राज्यों तक फैला हुआ था। झांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की ओर से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल किया जाता था। एटीएस की जांच में आगे पता चला कि धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों को 8 से 16 लाख रुपए तक की रकम दी जाती थी। यह राशि उनकी जाति के आधार पर तय की जाती थी, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, दलित लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक का रेट फिक्स था। यह मामला तब सामने आया जब लखनऊ के गोमती नगर में धर्मांतरण के शिकार हुए 15 लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि वे झांगुर बाबा और उसके नेटवर्क के झांसे में आ गए थे। इसके बाद एटीएस और एसटीएफ ने जांच तेज की, जिसके बाद झांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई। शनिवार 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र से झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। उसके साथ एक अन्य सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया है। बता दें कि झांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह कई महीनों से फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक इस नेटवर्क में झांगुर बाबा के अलावा कई लोग शामिल थे, जिसने कुछ के नाम नीतू रोहरा उर्फ नसरुद्दीन। यह महिलाओं को फंसाने में मुख्य भूमिका निभाती थी। उसके अलावा महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, सगीर और एमेन रिजवी, ये लोग नेटवर्क के अन्य एक्टिव मेंबर थे। हालांकि नवीन उर्फ जमालुद्दीन और महबूब को पहले ही 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा चुका है और वे लखनऊ जेल में हैं। एटीएस और एसटीएफ अभी भी अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा जांच में इस नेटवर्क को विदेशों से 100 करोड़ रुपए तक की अधिक फंडिंग मिलने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी, जिनका खर्च इस फंडिंग से पूरा होता था। वहीं बलरामपुर के मधुपुर गांव में झांगुर बाबा की आलीशान कोठी, बंगले, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम जैसी संपत्तियां मिली, जो विदेशी फंडिंग से खरीदी गई बताई जा रही हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उसकी कोठी 3 बीघे में फैली हुई है, जिसने कटीले तारों की चारदीवारी और मॉडर्न सुविधाएं भी हैं। वहीं झांगुर बाबा ने सिजर ए तैयबा नामक एक किताब छपवाकर इस्लाम का प्रचार किया। साथ ही अपनी दरगाह और आर्थिक आयोजनों के जरिए लोगों को प्रभावित भी करता था। मामला संज्ञान में आने के बाद झांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई भी जांच में शामिल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने उतरौला पुलिस से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और संदिग्धों की संपत्तियों की सूची तैयार कर रही है।
दूसरी ओर कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को तहसील प्रशासन ने पुलिस की सुरक्षा में झांगुर बाबा की कोठी पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया था और खबर है कि आज यानी 8 जुलाई को बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस और एटीएस इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जोड़कर देख रही है। एडीजीपी अमिताभ यस ने बताया कि यह नेटवर्क देश में फैला हुआ है और इसकी जड़ें विदेशों तक हैं। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। खैर, एटीएस और एसटीएफ इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग के स्रोत की भी जांच के लिए ईडी को शामिल किया जा सकता है। वहीं झांगुर बाबा और नसरीन से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और उसके बंगले पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह मामला न केवल अवैध धर्मांतरण की गंभीर समस्या को उजागर करता है, बल्कि विदेशी फंडिंग और संगठित अपराध के खतरों को भी सामने लाता है। झांगुर बाबा का यह रैकेट सामाजिक सौहार्द को तोड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने का एक प्री प्लान्ड कोशिश था। हालांकि यूपी एटीएस, एसटीएफ और सीबीआई की सतर्कता ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो पाएगा और क्या ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सकेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।